अस्सलाम वालेकुम। एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे फैमिली मिमोसी या मिमोसियाई। इसको मिमोसा और अकेशिया फैमिली भी कहते हैं। इसके टोटल 56 जेनरा और 2800 स्पीशीज़ हैं, जबकि पाकिस्तान में 11 जेनरा और 49 स्पीशीज़ मौजूद हैं। इनमें से भी 4 जेनरा और 18 स्पीशीज़ नेटिव हैं यानी लोकल हैं, बाकी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई हैं यानी एक्जोटिक हैं। फेमिलियर प्लांट्स की बात करें तो अकेशिया निलोटिका, जिसको हम कॉमनली कीकर कहते हैं, अल्बेजिया लैबिक, इसको हम शरीन कहते हैं, मिमोसा प्यूडिका, जिसको टच मी नॉट यानी छुई मुई कहते हैं, प्रोसोपिस ग्लैंड्यूलोसा, प्रोसोपिस साइनेरेरिया, ये फेमिलियर प्लांट्स हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हैबिट की बात करें तो इस फैमिली के मेंबर ज़्यादातर ट्रीज या श्रब्स हैं। रेयरली बहुत कम क्लाइंबर्स और हर्ब्स होते हैं। क्लाइंबर्स जो किसी चीज़ पे चढ़ जाते हैं किसी खंबे या दरख्त के साथ। मोस्टली जीरोफाइट, ज़्यादातर ये जीरोफाइट्स हैं। जीरोफाइट्स जो कि खुश्की के माहौल पे रहते हैं, एक्सट्रीम टर्स्टियल कंडीशन में रहते हैं। स्टेम इसका वुडी होता है। लीव्स ज़्यादातर कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड लीव को पिन्नेट भी कहते हैं। अल्टरनेट होते हैं। स्टिप्यूल्स मॉडिफाइड इनटू थॉर्न, यानी लीव्स के जो नीचे डंडी के साथ आउटग्रोथ स्टिप्यूल होती है ना, वो कांटा बनाती है, थॉर्न की शक्ल में मॉडिफाइड होती है। फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें तो इसका जो इन्फ्लोरिसेंस है, फ्लावर्स का गुच्छा स्पाइक लाइक होता है, सिट्टा, जिस तरह आपने गंदम का सिट्टा देखा हो लंबा सा, उस तरह से होता है। और हेड या हेड की शक्ल में भी हो सकता है। और अंबल, अंबल कहते हैं, ये भी गुच्छा होता है फ्लावर्स का। रेयरली रेसिमोस, रेसिमोस बहुत कम होता है। और ग्लोब्यूस अंबल यानी गोल शक्ल का अंबल होता है, गोल फ्लावर, यानी एक ही पॉइंट से बहुत सारे फ्लावर निकल के एक गोल गुच्छा बनाते हैं। फ्लावर की बात करें तो बाइसेक्सुअल होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, हाइपोगाइनस होता है, हाइपोगाइनस टू स्लाइटली पेरीगाइनस, यानी हाइपोगाइनस और स्लाइटली पेरीगाइनस भी होता है। फिर ब्रैक्टेड फ्लावर होता है। नेक्स्ट कैलेक्स में 5 सेपल्स होते हैं जो कि जनरली फ्यूज्ड होते हैं और फ्यूज्ड होकर वो टूथ अरेंजमेंट बनाते हैं। यहाँ पे देखें ये फ्यूज्ड सेपल्स हैं और आखिर में ये टूथ की शक्ल में नजर आ रहे हैं और उसी को हम लॉब अरेंजमेंट भी कहते हैं। कोरोला में 5 पेटल्स होते हैं जो फ्री भी हो सकते हैं, फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। कोरोला भी इसका लॉब्ड होता है इसी तरह से, यानी टूथ अरेंजमेंट देता है। एंड्रोशियम में 5 से बहुत सारे स्टेमन्स होते हैं, यानी 5 टू न्यूमेरियस, और वो स्टेमन फ्री भी हो सकते हैं या एडनेट टू द बेस ऑफ कोरोला, यानी वो स्टेमन कोरोला की पत्तियों की बेस से जुड़े होते हैं। गैनेशियम की बात करें तो इसमें सिंपल पिस्टल होता है जिसमें एक ही कार्पल होता है। ओवरी यूनिलोक्युलर होती है, यानी एक ही चैम्बर होता है। सुपीरियर ओवरी होती है और उसमें मैनी ओव्यूल, ओवरी एक ही है लेकिन उसमें ओव्यूल बहुत सारे होते हैं। प्लेसेंटेशन मार्जिनल होती है। इसका फ्रूट को हम लेग्यूम कहते हैं, फली, और वो फली डिसेंट भी होती है और इनडिसेंट भी। डिसेंट से मुराद है कि वो गिर जाती है पककर, और इनडिसेंट यानी पककर बाज़ दफ़ा नहीं भी गिरती। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसके मेंबर प्रोवाइड कमर्शियली इंपॉर्टेंट वुड, जैसा कि अकेशिया, अल्बेजिया और जायलिया, इससे हम बड़ी अहम लकड़ी हासिल करते हैं। और वो कहाँ इस्तेमाल होती है? यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर और फ्यूल। इसी तरह वुड ऑफ अल्बेजिया लैबिक इज़ यूज्ड इन कैबिनेट वर्क, यानी अल्बेजिया लैबिक की जो लकड़ी है वो अलमारी का काम बनाने के लिए। एंड रेलवे कैरिज, रेलगाड़ी के जो पहले डब्बे थे ना वो भी लकड़ी के बनते थे, तो वो अल्बेजिया लैबिक की लकड़ी के बनते थे। इसी तरह अरेबिक गम इज ऑब्टेन फ्रॉम अकेशिया निलोटिका एंड अकेशिया सेनेगाल। कभी आपने कीकर से गम वगैरह गूंद निकलती देखी हो तो वो भी हासिल होती है, अरेबिक गम वगैरह। इसी तरह वो कह रहा है कत्था, एक डाई है, आपने पान वगैरह पे लगा के खाया होगा, ये हासिल होता है अकेशिया कैचू से। टेंडर लीव्स ऑफ अकेशिया निलोटिका आर यूज्ड एज ए ब्लड प्योरीफायर, यानी जो छोटे पत्ते होते हैं ना वो खून को साफ करते हैं, इस मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं। ऑर्नामेंटल इंपॉर्टेंस की बात करें तो मिमोसा प्यूडिका एंड अकेशिया मिलेनोजाइलोन आर गार्डन प्लांट्स ग्रोन फॉर देयर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। इसी तरह फ्यू स्पीशीज ऑफ प्रोसोफिस प्लांटेड इन द एरिड जोन फॉर द ब्रेकिंग विंड प्रेशर। एरिड जोन जहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं, आप कह लें सहराई इलाका, तो वहाँ पे जब तेज़ हवा चलती है तो साइडों पे, किसी बाग के साइडों पे विंड प्रेशर को तोड़ने के लिए ये प्रोसोपिस की स्पीशीज़ इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घनी होती हैं। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।